ये अर्बन नक्सल प्रदीप भंडारी जी होता क्या है? और प्रधानमंत्री जी अपने ही देश के लोगों को अर्बन नक्सल कहते हैं। पहले तो नक्सल की परिभाषा बता दीजिए और उसके बाद अर्बन नक्सल की परिभाषा बता दीजिए। हो सकता है 2 मिनट आपको कम पड़े, आगे आपको वक्त दूंगा। बताइए, मैंने टाइमर लगा दिया। सईद जी, आपके शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विजयदशमी है, देश के सभी लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुराई की अच्छाई की जीत होती है और आज सत्य की जीत होती है। देखिए, ये वो सोच होती है जो भारत को कमजोर करने का प्रयास करती है। ये वो सोच होती है जो समाज को बांटने का प्रयास करती है और समाज की एकता के खिलाफ होती है। और मैं इसको आपको प्रूव करूंगा। देखिए, ये संविधान की बात है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी संविधान को लेकर घुमा करते थे और कह रहे थे, पहला झूठ, कि ये संविधान जो है ये दलितों का, इस संविधान को बदल दिया जाएगा। जून 4 के लेकर आज तक इतना समय हो चुका है, एक धारा बता दीजिए कि संविधान की मूल धारा को बदला गया? नहीं बदला गया। तो झूठ बोलना संविधान के साथ में पहली सोच होती है अर्बन नक्सली, क्योंकि उस जनता के अंदर कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। दूसरी, जब आपकी सोच को कोई आतंकवादी समर्थक करता है और आप चुप रहते हैं तो अर्बन नक्सली सोच होती है। जब एक ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू, जिसपे यूएपीए की धारा में केस चल रहा होता है, जब वो ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी को बैक करते हैं और कांग्रेस पार्टी अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट पन्नू के खिलाफ नहीं देती है तो वो सोच होती है कि आप क्या सॉफ्ट सपोर्ट टेररिज्म को करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्बन नक्सली सोच वो होती है कि जब बटला हाउस के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो स्टेटमेंट दिया जाता है कि आंसू बहाए गए। ये अर्बन नक्सली सोच होती है। अर्बन नक्सली सोच ये होती है कि याकूब मेनन के लिए मर्सी पिटीशन दाखिल की जाती है, जो ग्लोबल डिक्लेयर टेरर और टेररिस्ट है और रह चुका है। अर्बन नक्सली सोच ये होती है सईद जी, की किसी तरीके से ये कहा जाए कि दलितों का हक छीन के उससे मिनिस्टर जो है अर्बन जो लंबोर्गिनी गाड़ी खरीदे वो कर्नाटका के अंदर होता है। अर्बन नक्सली सोच वो होती है कि इमरजेंसी लागू की जाती है और संविधान को तहस नहस कर दिया जाता है अपने राजनीतिक हितों के लिए। तो कोई भी चीज जो समाज को तोड़े। और अर्बन नक्सली सोच ये होती है कि ये नहीं बात किया जाता संविधान के प्रीएम्बल में जो कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, परंतु ये कोशिश की जाती है तुष्टीकरण के तहत कि समाज को हिंदू और मुस्लिम में बांटो। जैसे कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने 24 घंटे पहले शमा मोहम्मद जी ने कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समाज का वोट चाहिए। और इसी के चक्कर में मम्मन खान जैसा व्यक्ति, जिसपे यूएपीए की धारा के अंदर केस चला रहता है, राहुल गांधी जाके उसके साथ में कैंपेन करते हैं। अर्बन नक्सली सोच ये होती है कि जब पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच होता है सईद जी, तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं हाउस द जोश। अर्बन नक्सली सोच ये होती है जब सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा जाता है। 2 मिनट हो गए, अगर आपको चाहिए तो और ले लीजिए, मैं दूसरों को भी समय बढ़ा दूंगा। और कुछ और बोलना चाहते हैं? मैं इन सभी एग्जांपल्स के जरिए आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो भी देश की अखंडता, संप्रभुता और देश को कमजोर करने का प्रयास होता है वो अर्बन नक्सली सोच होती है। और नक्सलवाद पे 10 सेकंड की बात दूंगा। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने सबसे बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों पे किया था और नंबर ऑफ इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट जो नक्सल के अंदर है वो कम डाउन हो चुके हैं बाय मोर देन 50%। और 2026 तक नक्सलवाद खत्म हमारी सरकार ही करेगी। 2.5 मिनट, बहुत धन्यवाद। चित्रा बाथम जी, आप भी 2.5 मिनट बोल सकती हैं मैम, लेकिन आपके अध्यक्ष चित्रा जी जब ये कहते हैं कि ये तो आतंकी पार्टी है, अपनी ही किसी पार्टी को, अपने ही देश की किसी पार्टी को आप आतंकवाद से कैसे जोड़ सकते हैं? और क्यों आपके अध्यक्ष ने ऐसा कहा? और नक्सलियों को लेकर आपकी सोच, आपकी पार्टी की सोच चित्रा जी क्या है? सईद जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। आज विजयादशमी का पर्व है। जैसे सभी ने कहा कि आज अन्याय के ऊपर न्याय की जीत होगी, तो आज जरूर यहाँ पे सत्य की भी जीत होगी। और मेरे पार्टी के अध्यक्ष जो इतने सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच समझ के ही प्रधानमंत्री के जो बयान है उसको जवाब देते हुए ये कहा है कि हाँ, इनकी पार्टी वो पार्टी है जो लोगों के घरों के अंदर घुस के उनके रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सा मटन रखा हुआ है वो चेक करती है और मॉब लिंचिंग करती है। इनकी पार्टी वो पार्टी है जो अपने ही देश के दूसरे संप्रदाय के लोगों के को सांप्रदायिकता के की आग में जलाती है, घुसेड़ती है और हिंदुओं का वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश करती है और सत्ता पाने की भी कोशिश करती है। ये वो पार्टी है जो दलितों का हनन करती है। ये वो पार्टी है जो ओबीसी के हक की मारी करती है। ये वो पार्टी है कि थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा रहेगा कि डेप्यूटी स्पीकर, महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी स्पीकर है नरहरी झरवाल जी, उनको अपने आदिवासियों के हक के लिए मंत्रालय में छलांग लगानी पड़ी थी। तो ये वो पार्टी है जो किसी के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के बारे में सोचती है। जहां तक कि ड्रग्स का सवाल आया था, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, इनकी सिर्फ और सिर्फ कतनी है, इनकी कुछ करनी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो अदानी के पोर्ट्स पे 3-3 हजार किलो से ज्यादा के ड्रग्स पकड़े गए, लेकिन क्या हुआ?
किसी ने उसके बारे में बात की? आज तक कोई चर्चा इसके ऊपर नहीं होती है। क्या प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कोई सीबीआई इंक्वायरी करी? कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं, उसके ऊपर बात होती है। मध्य प्रदेश हो जाए, महाराष्ट्र हो जाए, बाकी के जो राज्य हो जाए, ये वो राज्य है जहां पे आज के दौर में युवा जो नौकरी मांग रहा है उसको सरकार नशे के अंदर नशे की लत लगा के उसको उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो अध्यक्ष ने कहा है वो बहुत ही सही कहा है, और प्रधानमंत्री को अपने खुद के लोगों के ऊपर सोचना चाहिए कि वो उनको किस तरीके से टैग करते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी के पहनावे से किसी को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं समाप्त कीजिए जो चित्रा जी। मंदिर मस्जिद हमेशा करते हैं, वहां तक के मुजरा भी करने की बात करते हैं। बहुत धन्यवाद तो चित्रा जी। इनकी सिर्फ और सिर्फ चित्रा 56 जी, इंच की जबान है, 56 इंच का सीना नहीं है। चित्रा जी बिल्कुल 2.5 मिनट आपने भी लिए हैं, बहुत धन्यवाद। आनंद दुबे जी, लेकिन चित्रा जी हम आपको रोकना नहीं चाहते थे बीच में। दिल्ली में अभी तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई, 7600 करोड़ रुपया, और उसमें नाम आ रहा है आपके कांग्रेस के एक नेता का। आपको उस पर भी बोलना चाहिए, आगे आप जरूर बताइएगा। आनंद दुबे जी, जब हमारे देश का आम नागरिक नक्सलियों के बारे में सुनता है, और हम आनंद जी ये सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ में सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, इतने नक्सली मारे गए हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि ये तो अपने ही लोग हैं, हमारे ही देश में रहते हैं, ये कौन नक्सली? आम व्यक्ति को, मेरे जैसे अल्पज्ञानी को आनंद जी ये समझ में नहीं आता। और ऐसे में एक और शब्द आ जाता है, एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है, अर्बन नक्सल, शहरी नक्सली। आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, कैसे आप इसे देखते हैं, और क्या हमारे देश के अपने लोगों को हम भ्रमित नहीं कर रहे हैं ये सब करके? सईद भाई नमस्ते। नमस्ते। आपको, आपके सभी दर्शकों को आपके माध्यम से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि ये नक्सली लोग, शहरी नक्सली लोग जब आए हैं, या एक प्रकार से सरकार की आलोचना करना गलत है, अगर सरकार को घेरना गलत है, सरकार की कुनीतियों का विरोध करना गलत है, तो प्रधानमंत्री जी आप अर्बन जो विरोधी उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। आप उनको आतंकी कह सकते हैं, नक्सली कह सकते हैं, उग्रवादी कह सकते हैं, ये आपकी सोच होगी। लेकिन सईद भाई मैं आपसे पूछता हूं कि क्या किसी भी राज्य, किसी भी देश में एक आम नागरिक अगर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, सरकार की किसी योजना का एक आलोचना कर रहा है, या सरकार की कुनीतियों के खिलाफ खड़ा है, तो वो सरकार का विरोधी हो सकता है, वो विपक्ष का हो सकता है, वो सरकार से नाराज हो सकता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अर्बन नक्सली नहीं हो सकता, वो आतंकी नहीं हो सकता, वो उग्रवादी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हाथ में गन नहीं होते, कारतूस नहीं होते, वो किसी की हत्या नहीं करता। वो हत्या करता है तो किसकी करता है? जैसे कोई गलत नीति है, किसी पर कोई दबाव डाल रहा है। अब आप बताइए, कहीं ईडी सीबीआई का अगर दुरुपयोग सरकारें कर रही हैं, किसी भी नेता के खिलाफ हो, किसी भी एजेंसी, किसी भी पत्रकार के खिलाफ हो, किसी भी और भी अधिकारी के खिलाफ हो, अगर उसके खिलाफ आवाज उठाना सरकार को लगता है कि भाई ये लोग तो अर्बन में रहते हैं और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, तो आज से इनको एक नया नाम दे दिया जाए, ये अर्बन नक्सली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी, और चाहे अभी मोहन भागवत जी की बयान को सब लोग सुना रहे थे, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश में जैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है वैसे यहाँ होगा। अरे भाई, एक सरकार होने के नाते सरकार ने अगर बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं तो बांग्लादेश के साथ क्रिकेट का मैच क्यों खेला? एक सरकार होने के नाते आप आगे आकर, बीसीसीआई आपके पास है, आप कहते कि बांग्लादेश में जब तक हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार नहीं रुकेगा हम बांग्लादेश के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, चाहे साहित्य कला की हो और चाहे खेल कला की हो, चाहे व्यापार की हो। तब एक मैसेज जाता कि नहीं, ये सरकार बड़ी गंभीर है, ये सरकार बड़ी संवेदनशील है। मोहन भागवत जी, आज विजयदशमी, आपको कुछ न कुछ कहना था, आपने कह दिया, लेकिन जब इसी देश में एक हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली पार्टी के पीठ में छुरा भोंका जाता है, मोहन भागवत जी आपका एक शब्द नहीं आता। एक पार्टी को तोड़कर एक चलती सरकार को जब गिराया जाता है, रोकना पड़ेगा, आप 2.5 मिनट से क्रॉस कर गए हैं। ये जो आपके बात, आनंद जी दोबारा आते हैं ना, क्षमा, क्योंकि देखिए प्रदीप जी ने वो 2 का 2.5 कर दिया, वहां से उसी को आप दोनों, चित्रा जी और आनंद जी दोनों को उत्तर देना चाहते थे। प्रदीप भंडारी जी, हम आते हैं आपके पास, एक एक रिएक्शन गुलाब जी और रतन शारदा जी का ले लें। गुलाब चंद जी, ये अर्बन नक्सल
ये हम हालांकि गुलाब जी आपसे और साथ साथ रतन शारदा जी से इस बारे में अच्छी तरह से समझना चाहेंगे। ये वो लोग जो क्या क्या आप मानते हैं कि वो लोग जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, वो लोग जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें अर्बन नक्सल कहा जाता है, या ये वो ऐसे लोग हैं जो समाज में कोई दरार पैदा कर रहे हैं, खाई पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, वैसे लोग हैं? और क्या ये बड़े लिखे लोग जो हैं वो जंगलों में छिपे नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं? गुलाब चंद जी। जी जी, सईद अंसारी जी, विजयदशमी के शुभ अवसर पे बहुत बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। आपको भी बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। और बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि आपके इस राष्ट्रीय चैनल पे पहली बार हमारा आपका साक्षात्कार हुआ है और आपका बेबाकी इज्जत से एग्री और देश में संदेश जाता है कि काश मेरे मुल्क में भी ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, घर मस्जिद के आबरू पर कहीं आंच ना जाए, ऐसी फिक्र मंदिर के रहनुमा को। ऐसे जब सईद अंसारी जैसे लोग जब आते हैं चैनल पे और जब बात रखते हैं, अब बात हमारी आ गई जिसके लिए धन्यवाद। इस अर्बन विषयों को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं जिसके लिए, तो एक ही चीज मुझे याद आता है जिसके लिए, जिस तरह से हमारी प्रदीप भंडारी ने आपको दिल्ली से लेकर के बटाला हाउस से लेकर के तमाम बातें बताई। अब हम उस कश्मीर को वादियों माना चाहते हैं कि जिस वक्त हम उस लाल किले पे, लाल चौक पे हम जब तिरंगा फहराते हैं तो इस देश के लोग, विशेष करके कांग्रेस के लोग, वहां पर एक आपत्ति करते हैं। जब हम 370 लाते हैं तो इस प्रकार का उनका ऑब्जेक्शन होता है, हम 35 लाते हैं तो ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो इसी तरीके से जब भारत में और भारत के विकास के पंथ पे रोकने का काम जब ये करते हैं, तब इसको कहता है, ये सच पूछो तो ये अरबन आतंकवाद के कड़ी श्रेणी में आते हैं। आज कांग्रेस को इतने बड़े मल्लिकार्जुन को, इन लोगों को जरा से भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस के इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं सही जी, ये भारतीय जनता पार्टी के या इंडिया के पदाधिकारी को कह रहे हैं कि आतंकवाद दल है। ये लोग इस तरह से असंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, माना कि एक वक्त हुआ करता था गांधी परिवार का, श्रीमती इंदिरा गांधी को आदर्श या देश नाम लेता है, श्री महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया। गांधी नाम से किसी को कोई एतराज नहीं, लेकिन सच तो है कि ये वो आतंकवाद हैं। ये लोग गांधी नीतियों पर चलकर के कहां तक कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। अभी देश में स्थित हरियाणा ने बहुत अच्छी तरह इनको बता दिया कि कांग्रेस की जगह क्या है, कश्मीर ने बता दिया इनका जगह क्या है। सच तो यह है सईद जी कि जिस तरह से किसी दीवार के ऊपर लगी हुई महात्मा गांधी की फोटो के पीछे से निकलकर छिपकली हिंसा करती है और पुनः वही अहिंसा धर्म उपासक महात्मा गांधी के फोटो के पीछे खुद को शरणागत कर लेती है। मेरे कहने का मतलब ये, हवा का हर एक झोंका आंधी नहीं होता, धातु का हर एक कण चांदी नहीं होता, सच और झूठ में बस इतना ही अंतर, गोली के हर शिकार का नेता गांधी नहीं होता। क्या बात है। आज गांधी परिवार से अगर ये मिलान करते हैं तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सर समाप्त कीजिए, 2.5 मिनट से ज्यादा हो गए आपके। कांग्रेस मुक्त होने की आवश्यकता है, बिल्कुल। और अभी हमारे कुछ प्रवक्ता कह रहे थे पीठ में छुरा भोगने की बात कर रहे हैं। अरे जब अपने नीतियों से, अपने परंपराओं से दूर हो जाएंगे तो स्वयं उनके पैर खिसक जाएंगे जमीन से, वो अपने करने में भोगने के लिए तैयार रहें। आज सत्य यही है कि आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर आज आजाद मैदान में आज असत्य पे सत्य की जीत होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। गुलाब जी, अच्छा हुआ आपने उल्लेख कर दिया। देखिए शिवाजी पार्क में बैठे हुए हैं आनंद जी, तो हम आप दोनों से प्रयास करेंगे कि एक एक प्रश्न और ले लें। आनंद जी आते हैं आपके पास रतन शारदा जी के बाद, उनका अभी नंबर आया नहीं। रतन सर प्लीज समझाइए। हालांकि प्रदीप जी ने, चित्रा जी ने अपनी अपनी तरह से दोनों ने बात रख दी है, लेकिन दोनों ने नक्सलियों पर कुछ नहीं कहा है। रतन सर समझाइए ये। मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, इसीलिए मैं इसीलिए आपसे समझना चाहता हूं दोनों चीजें। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर कि हम नक्सलियों का इतना नाम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम अर्बन नक्सल भी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आपकी दृष्टि में ये अर्बन नक्सल क्या होता है सर, और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को, चित्रा जी के अध्यक्ष को ये कहना चाहिए किसी राजनीतिक दल के बारे में कि ये आप तो आतंकी दल हैं, आतंकी दल किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहना चाहिए? दोनों बातें सर। सही जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। जी। तो पहले तो डेफिनेशन नक्सल की उनकी खुद की दी हुई, माओइस्ट नक्सल एक ही हैं जो कहते हैं
कि हम सशस्त्र क्रांति द्वारा इस देश की जनतांत्रिक सरकार को पलट देंगे। इसको कोई भी पार्टी यहाँ जो खुद को लेजिटिमेट पार्टी मानती है, अपने आप को संविधान वाली पार्टी मानती है, क्या इस बात को मानती है कि हिंसा के द्वारा सत्ता का तख्ता पलट होगा? नहीं मानती। ऐसा मैं मानता हूं। तो जो हिंसक है उनको जब कोई कहता है कि दीज आर गांधीयंस विद द गन्स, दैट इज अर्बन नक्सल। जब आप शहरों में बैठ के इनके असंवैधानिक हिंसाचारी व्यवहार को सही ठहराते हैं, उनके लिए कोर्ट में जाते हैं, उनके लिए स्पेशल अर्जियां करते हैं, वहां के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां के अनपढ़ गरीब बेचारे सीधे साधे भोले भाले वनवासियों को भड़काते हैं, और जब वहां के नक्सल लोग वहां के भोले भाले नागरिकों को विकास से दूर रखते हैं और जो चाहता है उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, जब इसको कहते हैं तो ये नक्सल और ये अर्बन नक्सल है। मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ का नक्सलियों ने भून डाला। आपको पता है वो घटना। जी बिल्कुल, अच्छी इसके बावजूद पूरा अगर कांग्रेस जी का प्रेसिडेंट ये कहता है कि अर्बन, ये जो नक्सल के बारे में, अर्बन नक्सल का जो कह रहे हैं लोग, ये गलत है, ये बिल्कुल उचित नहीं है, तो मुझे लगता है कि जेएनयू के जो गैंग है, जो आप राहुल गांधी के विशेष सलाहकार बन गए हैं, उन्होंने कांग्रेस की सारा ट्रेडिशन, सारे उनके काम के तरीकों को पलट दिया है। अब कांग्रेस केवल एक मुस्लिम पार्टी नहीं, तो एक पूर्ण रूप से अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टी बन गई है। वरना अपने ही लोगों के शहादत को इस प्रकार से वो उल्टी दिशा में न ले जाती, ये मेरा कहना है। और आप देखिए कि ये जो नक्सलवाद के नाम पर जो हजारों लोगों की जान गई है, उनको कौन बचा रहा है? किसने वहां पर सर्वा जुलूम रोकने के लिए काम किया? क्यों वहां के आदिवासी लोगों के विरुद्ध ये सारा षड्यंत्र रचा गया? ये हम सब जानते हैं, फिल्में आई हैं, कथाएं आई हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हिंसा को हम इस प्रकार से समर्थन देते हैं, तो हम भी अर्बन नक्सल को एक प्रकार से अपना हाथ देते हैं। और जहां तक मोहन जी का सवाल है, मोहन जी ने यह कहा समाज को इकट्ठा आना चाहिए, समाज को हिंसा करने का ये विरोध करने का तरीका है। यहाँ जो इस बात को कह रहे हैं कि विरोध करना ये जनतंत्र के ऊपर हमला मान रहे हैं मोहन जी या संघ या बीजेपी वाले, यही इनकी गलती है कि जब संवैधानिक सरकार है, प्रजातंत्र है, उस समय आप विरोध करने का तरीका सबको पता है। आप सड़कों पे आइए, कोर्ट में जाइए। जब आप बंदूक का सहारा लेते हैं तो उसका मतलब आपका जो तरीका है वो मंजूर नहीं है संविधान के अंदर। उसको अगर उचित ठहराते हैं तो आप मार्ग भूल चुके हैं, आप अभी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के लायक नहीं रहे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद सर।